जो विदेश मंत्री एस जयशंकर नहीं कर पाए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर पाए, जो अब तक आधिकारिक तौर पर उनकी सरकार नहीं कर पाई, वो कर दिया ममता बनर्जी ने। क्या बीजेपी बंगाल चुनाव के लिए विदेश नीति को ताक में रखकर आग से खेल रही है? दोस्तों, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों, खास तौर पर हिंदुओं और ईसाइयों पर लगातार हमले बढ़ रहे हैं और इस बीच बढ़ रही हैं चिंताएं भारत सहित पूरी दुनिया की कि आखिर बांग्लादेश किसके हाथों में जा रहा है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की बढ़ती करीबियों और चीन का जो उसमें पूरा रोल है, उसको लेकर भारत के लिए भी एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन आप जानते हैं दोस्तों, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में, घरेलू राजनीति में विदेश नीति का इतना ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि अब बीजेपी किसी भी राज्य में ऐसा करने से बाज नहीं आती और वही काम वो कर रही है पश्चिम बंगाल में। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी को नहले पर देहरा मारकर दे रही है ममता बनर्जी। आप जानते हैं दोस्तों, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों ने जिस तरह से एक हिंदू युवक दीपू दास को निर्मम तरीके से उनका कत्ल किया और उसके बाद उनकी जो वीडियो थी वो पूरी की पूरे दुनिया के सोशल मीडिया में मतलब एक सिरहन पैदा करने वाली थी। और इसे लेकर बंगाल के बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता प्रतिपक्ष, या फिर ये कह लीजिए कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो संभावित सीएम, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश में मारे गए हिंदू युवक दीपू दास के परिवार को मासिक आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि वो दीपू दास के परिवार को आर्थिक सहायता देंगे और बाकायदा दोस्तों बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रदर्शन भी उन्होंने किया था और उन्होंने कहा था कि हिंदुओं के ऊपर जो वहां अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में, अगर वो खत्म नहीं हुए तो 26 दिसंबर को वो एक बड़ा आंदोलन करेंगे। तो अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि ये जो शुभेंदु अधिकारी हैं, बीजेपी के बड़े नेता और नेता प्रतिपक्ष हैं बंगाल में, ये बोलकर किस पर उंगली उठा रहे हैं? दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले लगातार हो रहे हैं और वो चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। ये बिल्कुल सच है। भारत सरकार भी कह चुकी है कि इस पर पैनी नजर वो बनाए हुए है। लेकिन शुभेंदु अधिकारी का ये काम करना किसको निशाने पर ले रहा है? शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश हाई कमिश्नर के दफ्तर के बाहर अगर प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो किसकी नाकामी है? देखिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन देश भर में हो रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जिस तरह की हिंसा घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर, लेकिन शुभेंदु अधिकारी इसको बंगाल चुनाव में इस्तेमाल करना चाहते। केवल शुभेंदु अधिकारी नहीं, बीजेपी भी। लेकिन बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि बीजेपी बस इसमें पॉलिटिक्स करती रहेगी। क्यों? क्योंकि अब तो आप ये भी नहीं बोल सकते ना कि कांग्रेस की सरकार है। 11.5 सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, एस जयशंकर विदेश मंत्री है। सबसे बड़ा सवाल तो शुभेंदु अधिकारी इस तरह की, अगर वो कह रहे हैं 26 तारीख से वो बड़ा आंदोलन करेंगे, तो वो आंदोलन किसके खिलाफ करेंगे? दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर जो हमले हो रहे हैं और जिस तरह की वहां चिंताएं बनी हुई हैं, इसको लेकर भारत सरकार इस मामले में क्या कर रही है? उनको तो भारत सरकार से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये कोई राज्य सरकार का मामला तो है नहीं। दोस्तों, ममता बनर्जी तो इस मामले में कुछ कर नहीं सकती है। ये तो विदेश नीति का मामला है और जहां तक विदेश नीति की बात है दोस्तों, उस पर पहले हाल के दिनों में काफी सवाल उठ चुके हैं सरकार की। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को लेकर पश्चिम बंगाल में भी खूब राजनीति हो रही है। एक हिंदूवादी संगठन ने वहां प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस ने उनको वहां से हटाया, तितर बितर किया, पुलिस उनको उठाकर ले गई। तो इस मामले को बीजेपी ने पकड़ लिया, यह कहते हुए कि जिस मानसिकता से हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है बांग्लादेश में, ऐसा लगता है कि वही मानसिकता जो है वो बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की हो गई है। दोस्तों, इस पूरे मामले में सुधांशु त्रिवेदी ने आगे क्या बोला मैं बताऊंगी, लेकिन जब बीजेपी इस पूरे मामले में ममता बनर्जी को टारगेट कर रही है तो ममता बनर्जी सीधा सीधा मोदी को टारगेट कर रहे हैं। कैसे? देखिए दोस्तों, ये है तृणमूल कांग्रेस का ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल कि शुभेंदु अधिकारी बांग्लादेश डिप्टी हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं हिंदुओं के समर्थन में। ठीक है, बांग्लादेश में जिस तरह से उन पर अत्याचार हो रहा है, और प्रधानमंत्री मोदी हैं जो मोहम्मद यूनिस से मुलाकात कर रहे हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि मोहम्मद यूनिस के बांग्लादेश में आने के बाद मोदी की उनसे मुलाकात भी हुई है। और ये बात भी सच है दोस्तों कि शेख हसीना भारत में है। शेख हसीना भारत में क्यों है? क्योंकि हमने उनको पनाह दी हुई है। ये भारत का एक स्टैंड है और इसमें कोई सत्ता पक्ष विपक्ष अलग नहीं है। ये भारत का स्टैंड है, इसमें भारत के लोग भी साथ हैं। लेकिन सवाल यही तृणमूल कांग्रेस ने उठा दिए हैं कि ये दोगलेपन की इंतहा देखिए। शुभेंदु अधिकारी वहां पर हिंदुओं के समर्थन के लिए कोलकाता में धरना दे रहे हैं, ठीक है, पश्चिम बंगाल में धरना दे रहे हैं, और मोदी जी यूनुस मोहम्मद से मुलाकात कर रहे हैं। और तो और दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस तो एक कदम और आगे निकल गई है।
दोस्तों, ममता बनर्जी ने तो बकायदा इस मामले में स्टेटमेंट जारी कर दी है कि इस पूरे मामले में हम यूनियन गवर्नमेंट के साथ हैं, वो आगे आए और यूएन पीस मेकिंग से कहे कि वो हस्तक्षेप करे बांग्लादेश में। मतलब ममता बनर्जी प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि आप यूएन जाइए, इस मामले में हम आपके साथ हैं। अब दोस्तों, इस मामले में तो ममता बनर्जी बयान नहीं दे सकती है और शुभेंदु अधिकारी कई बार पॉलिटिक्स ही कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि ये विदेश नीति का मामला है, विदेश नीति के मामले में राज्य सरकार कुछ कर नहीं सकती। लेकिन ममता बनर्जी एक कदम आगे निकल गई। ममता बनर्जी कह रही हैं कि प्रधानमंत्री जी, आप यूएन जाइए इस पूरे मामले में और यूएन जाकर पूरी दुनिया में बताइए कि देखिए बांग्लादेश में कैसे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। और इसको तृणमूल कांग्रेस ने मुद्दा बना दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक ऑफिशियली इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। एस जयशंकर ने अभी तक ऑफिशियली इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। हाँ, ये बात सच है कि विदेश मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियली बयान आ चुके हैं, लेकिन अब ममता बनर्जी ने जब यूएन की बात कह दी कि भाई यूएन पीस कीपिंग को यहाँ पर बांग्लादेश में देखना चाहिए कि किस तरह से अल्पसंख्यकों को वहां पर निशाना बनाया जा रहा है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, ये एक ऐसी चीज है जो बीजेपी को पचेगी नहीं। क्योंकि भाई ये तो केंद्र सरकार का मामला है, तो केंद्र सरकार ही इस पर एक्शन लेगी। कल को ममता बनर्जी पर अगर बीजेपी फिर आरोप लगाती है कि देखिए बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, तो ममता बनर्जी कहेंगी, और कह भी रही है वो, कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम तो कह रहे हैं मोदी जी हम आपके साथ है, जाइए यूएन। अब दोस्तों, आप कहेंगे कि इस मामले में पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स हो क्यों रही है? तो दोस्तों, पश्चिम बंगाल में पिछले लंबे वक्त से बीजेपी इसी मुद्दे पर पॉलिटिक्स कर रही है कि बंगाल में मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदुओं की लगातार अनदेखी हो रही है। अलग अलग मामले वो इस तरह के उठाती है, कई बार उस मामले में उसको राजनीतिक माइलेज मिली भी है। यही वजह है कि बीजेपी इतनी बड़ी ताकत बनी। बहुत अलग अलग रीजन हैं उसके, लेकिन उसमें एक रीजन ये भी है। और दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल में जो मुस्लिम आबादी है वो बहुत बड़ी है, यूपी या बिहार से काफी ज्यादा बड़ी है, और वो जो कोर वोट बैंक है वो अभी तक ममता बनर्जी का है। साल दर साल और मजबूत होता रहा उनके साथ। तो बीजेपी हमेशा से चाहती थी कि पश्चिम बंगाल में कोई ध्रुवीकरण हो, लेकिन पूर्व के चुनाव में कभी ममता बनर्जी उसको बंगाली अस्मिता से जोड़ देती थी, तो कभी उसको तो महिलाओं के अपमान को जोड़ देती थी, जैसे मोदी जी ने स्टेज में पिछली बार दीदी ओ दीदी टाइप के भाषण दिए। लेकिन दोस्तों, अब बीजेपी एक विदेश नीति के मामले में पश्चिम बंगाल में पॉलिटिक्स करना चाहती है। अब देखिए, हिंदूवादी संगठन को पुलिस ने वहां उठाया पश्चिम बंगाल में, तो सुधांशु त्रिवेदी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, उन्होंने बाकायदा ममता बनर्जी पर आरोप लगा दिए कि ये तो वही विचारधारा है ममता बनर्जी की जो कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ है। यदि फरहाद हाकिम ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिनी पाकिस्तान कहा था, तो अब तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में अनेक मिनी पाकिस्तान क्रिएट होते जा रहे हैं और हिंदुओं को अपनी दुख, संवेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, यानी लक्षित हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे जमाते इस्लामी का साया, उसी मानसिकता का साया अब तृणमूल कांग्रेस की सरकार के ऊपर आ गया है। अब सवाल ये दोस्तों कि कहानी कहां जाएगी। हमारे देश में पॉलिटिक्स होती है, खूब होती है, आप जानते हैं, और खास तौर पर बीजेपी की तो पॉलिटिक्स करने का बिल्कुल एक ट्रेंड है, साफ ट्रेंड है। जो भी राज्य होता है वहां घुसपैठिए पहुंच जाते हैं। पहले वो घुसपैठिए झारखंड में थे, फिर वो घुसपैठिए दिल्ली गए, अब वो घुसपैठिए उसके बाद बिहार गए। अब घुसपैठिए के मुद्दे पर बीजेपी बिहार में भी चुनाव लड़ना चाहती है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसको पश्चिम बंगाल की पॉलिटिक्स के साथ एक मिलाकर बीजेपी एक अलग तरह का प्रयोग कर रही है। लेकिन इसमें उसको फायदा और नुकसान दोनों देखने होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो विदेश नीति का मामला है, इसमें ममता बनर्जी अगर अग्रेसिव हो गई तो फिर ये किसी भी हाल में ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स तक का मामला नहीं रह जाएगा। देखिए, मैं हमेशा मानती हूं कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में कभी भी विदेश नीति का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में तो खुलेआम हुआ है पिछले 11 सालों से, 11.5 सालों से। लेकिन इस मामले में अगर बहुत ज्यादा पॉलिटिसाइजेशन हुआ मामले का, तो बांग्लादेश और भारत के संबंध जो पहले ही बहुत इस वक्त नाजुक स्थिति में है, वो लॉन्ग टर्म नुकसान पहुंचा सकते हैं भारत सरकार को भी और भारत को भी। देखिए, पार्टी तो आती जाती रहती है, लेकिन देश तो वही है ना।
वो भी तब दोस्तों जब बांग्लादेश में चीजें कितनी बदल गई हैं। शेख हसीना के जाने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान की करीबियां बढ़ रही हैं, चीन का वहां जो रोल है। ऐसे हालात में भारत किसी भी हाल नहीं चाहेगा कि चीन और पाकिस्तान के बाद वो कोई ऐसा तीसरा मोर्चा उसके सामने खोले। लेकिन उसके खुद के नेता उसको ऐसी मुश्किल में डाल रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।